गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम SGR की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं और कक्षा 12 का टॉपिक अवयव शुरू करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं अवयव, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोला जाता है। अब अवयव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। तो संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। अर्थात बड़े कोष्ठक के अंदर संख्याओं का अरेंजमेंट अवयव होता है। जैसे 2, 4, 6, 3, 5, 7, ये जो स्ट्रक्चर है यह अवयव का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये इसके एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम अवयव के अवयव कहते हैं। इसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है। अर्थात मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी धरातल क्षैतिज रेखाएं हैं, ये ऐसे ये पंक्तियों को दर्शाती है, और जो वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो स्तंभों को दर्शाती है। तो इस मैट्रिक्स में आपके पास दिख रहा है कि दो पंक्तियां हैं, तो जिनको फर्स्ट पंक्ति और सेकंड पंक्ति, और इसमें 3 स्तंभ, पहला स्तंभ, सेकंड स्तंभ और थर्ड स्तंभ। अब यदि पंक्ति और स्तंभ को हम गुणनफल के रूप में लिख दें तो वो इस मैट्रिक्स की कोटि हो जाती है। तो अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, या जिसे हम कहते हैं क्रम, वो होता है पंक्तियों की संख्या क्रॉस इनटू स्तंभों की संख्या। मान लिया इसमें पंक्तियों की संख्या m किसी अवयव में और स्तंभों की संख्या n हो, तो m इंटू n उसकी कोटि होती है, जो अवयव की एक पहचान होती है। तो इस मैट्रिक्स में इसमें हम देख रहे हैं कि 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो पंक्तियों तो 2 इंटू 3 कोटि की ये अवयव हो गई, जिसे हम दाईं तरफ नीचे की साइड लिखते हैं। अब बात करते हैं मेजर यानी मैट्रिक्स का व्यापक रूप, और वो होता है A इज इक्वल टू AIJ बड़े कोष्ठक में, और जिसमें m इंटू n जिसकी कोटि है। AIJ का मतलब हो गया कि मैट्रिक्स की IV पंक्ति और JV स्तंभ का एलिमेंट्स, जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ होते हैं। अब I का जो मान होता है, जहां 1 और 1 से बड़ा और लेस देन और इक्वल टू m, तथा जो J का मान होता है वो 1 और 1 से बड़ा, लेस देन और इक्वल टू n होता है, जहां m n एलिमेंट्स ऑफ प्राकार संख्या होती है। अब इसको हम व्यापक रूप में दर्शाना चाहें तो ये तो संक्षिप्त रूप हो गया, और व्यापक रूप यानी जिसे बोलते हैं विस्तार रूप, तो इस हिसाब से होता है A11, A12, A13 अप टू A1n, A21, A22, A23 अप टू A2n, A31, A32, A33 अप टू A3n, AM1 अप टू AM2 अप टू
AM3 अप टू AMN, ये इसका व्यापक रूप कहलाता है। इसका मतलब हो गया A11 का मतलब पहली पंक्ति, पहला जो संख्यात्मक मान है वो पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा स्तंभ को दर्शाता है। तो ये इस A11 का मतलब हो गया कि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। A12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। A13 का मतलब है कि यह पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार A1n का मतलब पहली पंक्ति का और nवें स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार हम इसको A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, और A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। A2n का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति और nवें स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार ये हम इस आपस में इनको बोल सकते हैं। अब हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है अवयव का प्रकार। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले एक इन अवयवों पर बेस्ड क्वेश्चन देता है, उसको सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक 2 इंटू 3 कोटि या क्रम का अवयव Aij है, जिसमें Aij इज इक्वल टू I प्लस जे बटा 2 हो है, तो उस अवयव को ज्ञात करो। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जो अवयव दिया गया है उसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 3। तो हम उसे व्यापक रूप में प्राप्त कर लेते हैं, यानी 2 तो पंक्ति होनी चाहिए और 3 स्तंभ होना चाहिए। तो A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, यानी इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए। तो हम इन एलिमेंट्स का इसकी सहायता से मान निकालेंगे। Ij का मान यह है, इसमें पुट करेंगे, इसमें रखेंगे तो वो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो पहले हमने निकाला A11 बराबर, उसमें रखेंगे तो 1 प्लस 1 बटा 2 इज इक्वल टू 2 बटा 2 बराबर 1। A12 तो 1 प्लस 2 बटा 2 इज इक्वल टू 3 बटा 2। A13 बराबर 1 प्लस 3 बटा 2 4 बटा 2 इज इक्वल टू 2। A21 बराबर 2 प्लस 1 बटा 2 इज इक्वल टू 3 बटा 2। A22 बराबर 2 प्लस 2 बटा 2 इज इक्वल टू 4 बटा 2 इज इक्वल टू 2। और A23 तो 2 प्लस 3 बटा 2 इज इक्वल टू 5 बटा 2। तो इस प्रकार आपकी अवयव जो होती है वो हो जाएगी A इज इक्वल टू, ये मान जो हमने इनके निकाल लिए हैं वो रख देते हैं। तो आपका हो गया 1 3 बटा 2 2 3 बटा 2 और 2 5 बटा 2, ये आपका आंसर। तो जब आपको किसी कोटि का अवयव दिया गया हो और उसका अवयव दिया गया हो तो हम आसानी से अवयव को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अवयव के प्रकार। तो पहला अवयव है आपका पंक्ति अवयव। ऐसा अवयव जिसमें
केवल एक ही पंक्ति हो, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 4, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक ही पंक्ति है, या B 1 3, इसकी कोटि है वो है 1 इंटू 3, इसकी कोटि है 1 इंटू 2। दूसरा स्तंभावयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जैसे ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 स्तंभ है, या B इज इक्वल टू 2 और 4, तो इसकी जो कोटि हुई वो 3 इंटू 1 है, इसकी 2 इंटू 1, यानी प्रत्येक अवयव में एक एक स्तंभी है, तो हम इसको स्तंभ अवयव कहते हैं। आगे वाली है शून्य अवयव, ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, जैसे ये हो गए 2 इंटू 3 कोटि की, तो ये जो है हमें दिख रहा है कि इसके 2 इंटू 3 कोटि की जो अवयव है उसके सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो हम इसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आगे वाली, आयताकार, तो ऐसी अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर न हो, ऐसी अवयव क्या कहलाती है, आयताकार अवयव। तो चौथा नंबर हो गया आपका आयताकार अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर न हो, अर्थात m इज नॉट इक्वल टू n। तो हम जानते हैं कि m पंक्तियों की संख्या होती है और n स्तंभों की संख्या होती है जो बराबर नहीं हो, तो ऐसी अवयव को हम क्या कहते हैं, आयताकार अवयव। जैसे 2 4 6 3 5 8, तो इसकी कोटि क्या हुई, 2 इंटू 3, यानी इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, अर्थात m इज नॉट इक्वल टू n, जो दोनों मान बराबर नहीं है, तो ऐसी अवयव को हम क्या कहते हैं, आयताकार अवयव। और अब आगे वाली नंबर की जो अवयव है वो है वर्गावयव। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसी अवयव को हम क्या कहते हैं,
वर्ग अवयव अर्थात m इज इक्वल टू n। जैसे a इज इक्वल टू 2 4 6 8, तो इसकी कोटि क्या हो गई 2 इंटू 2, तो ये 2 कोटि का वर्ग अवयव हो गया। इसी प्रकार दूसरा 2 4 6 3 8 7 5 6 7, दूसरा मैट्रिक्स B, ये भी वर्ग अवयव है क्योंकि इसकी कोटि 3 इंटू 3 का मतलब हो गया 3 कोटि का या 3 क्रम का अवयव जो कि वर्ग अवयव है। अब आपके यहाँ पर जो हम वर्ग अवयव पढ़ रहे हैं, ये सब क्वेश्चनों में हम जो भी आगे पढ़ेंगे उनमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए हमें इसको यहीं अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके लिए परिभाषा ये आपको मैंने बता दी है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वो वर्ग अवयव होती है, और आपके कोर्स में 2 कोटि या 3 कोटि के वर्ग अवयव ही हमारे सिलेबस में है। हमें होती तो और भी है, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं होती है। अब हम आगे वाली जो बात करते हैं वो है छठा, और वो होता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हों, तो वो कौन सा अवयव कहलाता है? विकर्ण अवयव। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव, तो विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होता है अर्थात उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो जैसे एक वर्ग अवयव मैंने ले लिया 2 0 0 0 3 0 0 0 5, तो इसकी कोटि क्या हो गई 3 इंटू 3। तो ये एक वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये इसको छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य हैं, तो ऐसी अवयव को हम क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। अब आगे वाली जो है वो होती है आपकी अदिश अवयव। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं वो अवयव होगी अदिश अवयव। अदिश अवयव, तो ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण मुख्य विकर्ण, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं जिसमें डेफिनेशन से हमें पता है कि ये विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव का मतलब वर्ग अवयव भी है, और मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव बचे हुए हैं वो शून्य भी होंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन और लागू हो गई कि इसमें जो विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो समान होंगे। तो ये हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, ये भी 3 इंटू 3 कोटि की है। तो ये कौन सी अवयव हो गई? अदिश अवयव, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं वो समान है। कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है 2 की जगह। अब हम बात करते हैं तत्समक अवयव।
तो अदिश अवयव, ऐसा अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव केवल इकाई या एक ही हो। जैसे एक मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3 कोटि का तत्सम का अवयव है, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण देखो, ये वर्ग अवयव भी है, ये अदिश अवयव भी है, ये विकर्ण अवयव भी है, और साथ में तत्समक अवयव के लिए विकर्ण में जो भी समान अवयव होंगे और वो केवल और केवल एक ही होंगे, इसलिए ये तत्समक अवयव कहलाता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, 2 4 6 0 3 5 0 0 7, 3 इंटू 3 कोटि की है। तो इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के जो सारे एलिमेंट्स हो वो शून्य है, इसलिए इसे हम कौन सा अवयव कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। और आगे वाला होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो। तो वो कौन सी अवयव कहलाती है? निम्न त्रिभुजाकार अवयव। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक अवयव है जिसमें 2 0 0 3 6 0 5 7 6, तो ये जो 3 इंटू 3 यानी वर्ग अवयव है, इसमें मुख्य विकर्ण ये अवयव हुआ, मुख्य विकर्ण ये हुआ, इसके ऊपरी जो एलिमेंट्स है वो शून्य है, इसलिए इसे हम निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। अब हम जो आगे वाली बात करते हैं वो होता है समान अवयव। तो समान अवयव ऐसी दो अवयव जिनकी कोटियां समान हो और संगत अवयव बराबर हो, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? समान अवयव। समान अवयव में आपको क्वेश्चन जो देता है समान अवयव के, उनमें अज्ञात राशि के मान ज्ञात करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हम लेते हैं समान अवयव। समान अवयव ऐसे दो अवयव, ऐसे दो अवयव जिनकी कोटियां या क्रम, जिनकी कोटियां या क्रम
समान हो तथा संगत अवयव भी समान हो। तो वो कौन सी अवयव कहलाती है? समान अवयव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दिया x + 3 5 2 y + 3 बराबर 7 5 2 और 9। तो यहां बराबर देने का मतलब हो गया कि ये समान अवयव है। समान अवयव में हम कोटि, समान अवयव के लिए कोटि बराबर होना आवश्यक है। तो देख रहे हैं कि ये 2 × 2 कोटि की है, ये भी 2 × 2 कोटि की है। अब संगत अवयव बराबर होते हैं, तो यहां से हमें ये क्वेश्चन देता है कि दो समान अवयव इस प्रकार परिभाषित है, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से x व y का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि संगत अवयव समान होते हैं, तो संगत अवयवों को बराबर कर देते हैं। तो x + 3 बराबर क्या हो जाता है? a11 बराबर a11 7। तो यहाँ से x = कितना आ गया? 4। और यहाँ से y a22 बराबर a22, इसका a22। तो y + 3 = 9। तो y = 6। तो x बराबर 4 और y बराबर 6। यहाँ पर रखने पर x बराबर 4 रखने पर ये 7 संगत अवयव बराबर हो गए। यहाँ पर y बराबर 6 रखने पर 9, यानी संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। तो समान अवयव में हम 2 या 2 से अधिक अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। अब हम लेते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, सॉरी परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, जिसे हम ट्रांसपोज अवयव भी कहते हैं। तो ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पर जो नया अवयव प्राप्त होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? परिवर्त अवयव। तो किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव परिवर्त अवयव होता है। परिवर्त अवयव होता है, जिसे ए ट्रांसपोज या ए डैश से दर्शाते हैं। जैसे A1 अवयव दिया गया है 2 4 3 5 4 6। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो A ट्रांसपोज = पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्तियों में। तो पंक्तियों को मैं स्तंभ में बदल रहा हूं, तो 2 4 3, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में कन्वर्ट हो गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो 5 4 6, यानी ये इसका परिवर्त अवयव हो गया, जिसे हम A ट्रांसपोज या ए डैश से दर्शाते हैं। इसकी कोटि थी 2 × 3, इसकी कोटि हो गई 3 × 2, यानी पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में बदल गया। तो ऐसी जो अवयव प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं परिवर्त